हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, वो ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाला है, जिसमें कि हम लोग घूमने जा रहे हैं कहीं पे, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट काम से। और वो काम रिलेटेड है मेरी प्रिंसेस से। देखिए यहाँ पे कितने नखरे कर रही है, मैं उसको इतनी देर से बुला रही हूँ, सुन ही नहीं रही है। देखो कितने गुस्से में बोल रही है। फिर से मुड़ गई। और यहाँ बज गए हैं 7 और हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। तो मेरी प्रिंसेस बाहर देख रही है, बाहर एक गाय जा रही थी उसे। तो आज हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं ना, वो बेसिकली क्या है, मध्य प्रदेश में एक जगह है जैसे बोलते हैं ओरछा। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना राम राजा जी का मंदिर है। और वहाँ पे जो बेतवा नदी है वो भी बहती है। तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि आज बेटू का जो मेरी प्रिंसेस है उसका आज मुंडन होने वाला है, फर्स्ट टाइम। तो आइए ब्लॉग में आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 7 बजे हैं और इतनी धूप हो रही है। 7 ही 7:30 आई गेस बज गए थे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में पड़ता हम लोग के घर से। बेसिकली हम लोग पहुँच गए हैं उस जगह पे जहाँ पे हम लोग को मुंडन करवाना है बेटू का। एक्चुअली आज ना यहाँ पे मध्य प्रदेश में ओरछा में जो क्या कहते हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है ना, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, वो उनकी विज़िट है। इसी वजह से यहाँ पे पूरी जगह पे डेकोरेशन है। और विज़िट इसलिए है क्योंकि आज ना रामनवमी है, तो उसी के अवसर पे वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो बस देखते हैं। तो बेसिकली हमें ये जो मंदिर दिख रहा है ना, इसके पास में राम राजा जी का मंदिर था, वहाँ जाना था, लेकिन वहाँ की एंट्रेंस बंद है। और क्योंकि यहाँ पे ना रात में बहुत सारे दिए जलेंगे, इसलिए तो ये दिए यहाँ पे सूख रहे हैं। तो बस, तो फिर हम वहाँ से वापस यू टर्न करके नदी के पास जाने लगे, जहाँ से बेतवा नदी फ्लो होती है। तो अब बेटू का मुंडन वहीं पे ही होगा। तो आइए मैं आपको यहाँ का डेकोरेशन दिखाती हूँ, जो कि मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश, उनके लिए है। तो यहाँ पे राजस्थानी थीम में पूरा डेकोरेशन है। तो ये देखिए, ये वो प्लेस है जहाँ पे वो लोग बेसिकली आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टेज वगैरह और चेयर वगैरह सब कुछ डेकोरेटेड है ऑलरेडी। तो आप एक बार ये ओवरऑल व्यू देख लीजिए यहाँ का। तो क्योंकि आज यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जी आने वाले थे, तो यहाँ पे नदी के पास भी नहीं जाने दिया। तो इसी वजह से फिर हम लोग ने यहीं पे बैठ के मुंडन करवाया बेटू का। बेटू बोले तो एंजल, प्यार से उसे घर पे सब बेटू बेटू बोलता है, तो बस बेटू बोलने की आदत हो गई मुझे। तो आज तो मैं सुबह भी नहीं उठ पाई और अभी भी घूमने आ गई हूँ, तो आज पढ़ाई हो नहीं पाई है। मैं इसको रात में कवर करूँगी। अच्छा, मैं सुबह क्यों नहीं उठ पाई, तो आपको पता होगा कि लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था, मैं रात को 2-3 बजे तक पढ़ाई की थी कल, और फिर 5 बजे ही मम्मी ने उठा दिया, तो इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं रोई, आराम से उसने पूरे है अपना जो बाल होते हैं वो कटवा लिए। यहाँ वो अपने पापा की गोदी में बैठ के अपने बाल कटवा रही है, तो रो भी नहीं रही है बिल्कुल भी। और अगर कोई और लेता है तो पक्का रोती हो। स्टार्टिंग में मैंने गोदी में लेके उसे बिठाला था, बट वो रोने लगी थी, तो इस वजह से भैया की गोदी में उसे बिठा दिया। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया उसका मुंडन। तो बस इसके बाद सारे मंदिर आज बंद थे, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था, तो इस वजह से एक ही छोटा सा क्या कहते हैं, शिव जी की शिवलिंग थी, तो वहाँ पे ही मम्मा ने पूजा की। और यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है, हम लोग सुबह से कुछ खा के नहीं गए थे, तो सोचा कि कुछ जलेबी वगैरह खा लेते हैं। यहाँ पे देखिए गरम गरम समोसे बन रहे हैं, तो बस हम लोग ने यही पैक करवा लिए और घर
घर पे आके बस सर्व किया और खा लिया। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दही समोसे खाना। तो यहाँ पे मैंने स्किन क्राफ्ट का ये एक पार्सल ऑर्डर करवाया था, जिसमें कि उनके क्या कहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी स्किन पे बहुत एक्ने प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट आ रही है, मैंने आपको बताया ही था ब्लॉग में। तो उसी वजह से सबसे सुंदर दिखना तो फ्रेंड की फ्रेंड को ही होता है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे ये इनका क्या कहते हैं, इनके बारे में मैं आपको कभी और बताऊँगी। पहले इनको यूज़ करूँगी, फिर उसके बारे में बताऊँगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। यूज़ कैसे करना है वो इन पैलेट्स में दे के रखा है। ये इनका फेशियल सीरम है एंड व्हाट इज़ दिस, ये क्लेंजर है एंड दिस इज़ रिपेयर सीरम। इनका रिज़ल्ट तो यूज़ करने के बाद ही आप लोग को पता चलेगा, और मैं रिव्यू भी दूंगी इनका, सो दैट कि किसी और को अगर परचेज़ करना हो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्किन केयर भी ज़रूरी है, आपकी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैंने सोया और फिर यहाँ पे हो गई है शाम, और शाम को क्योंकि मेरे घर में फास्ट था सबका ऑलमोस्ट, तो बस उसके लिए ना आज मैंने कुछ डिफरेंट चीज़ बनाई है। मतलब ये अभी तक घर में कभी बनी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे वड़ा बनाया है साबूदाने और आलू का। इसमें क्या किया है ना, मैंने साबूदाने को बॉईल किया है, आलू को बॉईल किया और दोनों को मिक्स कर लिया, और उसमें ज़ीरा प्लस हरी मिर्च और जो सेंधा नमक होता है ना, जो अपन व्रत में खाते हैं, वो डाला। और बस मेरे पास मूंगफली नहीं थी, अदरवाइज़ उसको रोस्ट करके भी डालते ना तो बहुत टेस्टी लगता। और बस फिर उसे घी के साथ फ्राई कर दिया। ये खाने में काफ़ी टेस्टी थे। तो बस इतना सब घूमने के बाद पढ़ाई की बारी आ जाती है। तो बस मैंने रात में 8 बजे से पढ़ने बैठ गई, और क्योंकि मैं सुबह अच्छे से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया था, तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद करंट अफेयर की बारी आ जाती है, और इसके बाद मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ा था। तो बेसिकली आज मुझे फिर से 1 बज गए थे पढ़ते पढ़ते, बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस यही था आज का दिन भर का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैं अपनी ऑलमोस्ट दिन में जो कुछ भी होता है सब कुछ शेयर करती हूँ, और बहुत सारे लोग को पसंद भी आती है चीज़ें। तो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग करते भी हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, खैर, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोग का सपोर्ट और मिल सके मुझे, और मैं और वीडियोस बना सकूँ आप सब लोग के लिए। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आराम से बता सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगी इस पर वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।